हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से। अगर आपको ये कंसेप्ट बोरिंग लगता है या कंफ्यूजिंग लगता है तो इस वीडियो में हम बिल्कुल ही इजी हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में ये टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसमें ना कोई एक्स्ट्रा थ्योरी होगी, सिर्फ फोकस करेंगे कंसेप्ट, क्लियरिटी एंड क्वेश्चन कनेक्शन पर। अगर आप शॉर्ट नोट्स के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पीडीएफ भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके चलिए। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट यूनिट से 16 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे हमें अटैम्प्ट करना है। क्या क्वेश्चन होने वाला है? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। इसके अंदर हमने आर्टिकल 14, 15, 16, 21 एंड 30 के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। ये हर बार हर साल क्वेश्चन पूछा जाने वाला बहुत ही मोस्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो हमें एक अच्छे से पैटर्न में अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलें। इसके लिए हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें हम सबसे पहले क्या बताते हैं, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, देन बताएंगे मीनिंग और जो पूछा है, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 21, 30 में इस सीरीज़ में हर यूनिट से 16 मार्क्स से जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करवाने वाली हूँ। और कैसे उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, कैसे वो करेंगे पूरा ऐसे बताएंगे। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कंसेप्ट एंड कंक्लूजन तो ऐड करना कभी मत भूलना, इससे हमारा क्वेश्चन लेंथी अटैम्प्ट होता है और हमें अच्छे मार्क्स मिलने में हेल्प मिलती है। और इसके बाद हम करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस और फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लास्ट में हम करेंगे कंक्लूजन। किसी भी जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर हमको उसको अच्छे से अटैम्प्ट करना है तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, मीनिंग, उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस लास्ट में और कंक्लूजन देना कभी नहीं बोलना है। उसके बाद बीच में हम मेन पार्ट रखते हैं और मेन पार्ट को हमेशा हेडिंग्स में रखो जिससे हमें अच्छे से अटैम्प्ट करें और हमारा एक अच्छा पैटर्न बन जाए क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हम इंग्लिश में देखेंगे देन हिंदी में। हम इनको बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रिपेयर किया है, सो डोंट वरी कि हमें इंग्लिश का फोबिया है। वैसे तो बाकी बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आप जो चाहे उसी लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर सकते हो अपना एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बैकबोन माना जाता है हमारा इंडियन डेमोक्रेसी। हमारा जो इंडिया है उसके अंदर क्या है, लोकतंत्र है। ये कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। एंड केम इनटू फोर्स, और कब लागू हुआ? ये सबसे पहले अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 में, और इसको फोर्स मतलब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू इंश्योर इक्वलिटी। जो हम ये गारंटी करता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कोई नहीं छीन सकता। उसके अंदर क्या आता है? इक्वलिटी, फ्रीडम, डिग्निटी एंड ऑल्सो लेज डाउन फंडामेंटल ड्यूटीज़। अधिकार के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, क्या हमें डेवलपमेंट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग सिटीजन्स। In contemporary Indian education, fundamental rights and duties play a vital role in shaping democratic value and ethical behavior among students। अगर बच्चों के बीच में हम डेमोक्रेटिकल वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहते हैं, अच्छी सेप देना चाहते हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। राइट्स के साथ साथ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी, जो ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से फॉलो करें। हिंदी में देखते हैं। भारतीय संविधान भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा प्रदान करता है। ये हमें मौलिक अधिकार देता है, साथ ही साथ क्या देता है? दायित्व भी। समकालीन भारतीय शिक्षा में मौलिक अधिकार और कर्तव्य छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्य, नैतिक व्यवहार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम करने वाले हैं मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या मतलब है इनका? फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ऑल सिटीजन्स। दीज राइट्स हैं वो जस्टिसेबल हैं किसमें? नेचर, मीनिंग दैट सिटीजन्स कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दीज राइट्स आर वायलेटेड। दीज इंश्योर्स इक्वलिटी। क्या इंश्योर करते हैं? फर्स्ट इक्वलिटी, देन फ्रीडम एंड जस्टिस इन सोसाइटी। उसके बाद ये हिंदी में आता है। मौलिक अधिकार वे मूल मानव अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षण योग्य हैं, अर्थात इनका उल्लंघन पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर हमारे साथ किसी भी तरह की इनइक्वलिटी हो, हमें फ्रीडम ना मिले या कोई भी अनजस्टिस हो, तो हम अपने जो भी केस है उसको न्यायालय में ले जा सकते हैं, कोर्ट के अंदर। हम सबको समानता, स्वतंत्रता और न्याय का एक राइट है हमारे पास। उसके बाद आता है आर्टिकल 14 का है राइट ऑफ इक्वलिटी। इसके अंदर क्या है? इस आर्टिकल
जो लॉ या कानून है वो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है समानता को, कि हम सब क्या है, कानून के समक्ष बराबर हैं। ये हमारे लॉज को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, सब बराबर हैं, सब सिमिलर सिचुएशन में हर इंसान एक दूसरे के बराबर है, किसी को भी रंग भेद या जाति के आधार पर असमानता नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एजुकेशन में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर, शैक्षणिक संस्थाओं में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, किसी भी स्कूल कॉलेज यहाँ पर हम सब जो भी कितनी भी कास्ट के पढ़ते हैं वो क्या है, इक्वल ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। साथ ही राज्य की महिलाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। ठीक है। रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। और क्या करता है, अलाउ करता है स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन्स के लिए एंड सोशली बैकग्राउंड क्लासेस के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये क्या करता है, इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी सिटीजन्स को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, और प्रमोट करता है फेयरनेस को और मेरिट को अलॉन्ग विद सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर इंसान को लाइफ का और पर्सनल फ्रीडम है, उसका अधिकार है। जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी व्याख्या का विस्तार करते हुए हमें शिक्षा का अधिकार, गरिमा का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार भी शामिल करता है। क्या क्या शामिल करता है इसके अंदर, शिक्षा का, गरिमा का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। उसके बाद क्या है आर्टिकल 30, इसके अंदर क्या बताया गया है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। इस आर्टिकल में जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी पसंद से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की सहूलियत दी गई है। ये हेल्प करता है उनके कल्चर और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में। हमारे देश के अंदर बहुत सारी माइनॉरिटीज़ कास्ट प्रेजेंट हैं। ये जो आर्टिकल है उनको बहुत ही फ़ायदा देता है, वो उनको इस्टेब्लिश करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाने में मदद करता है, हमारे देश को प्रिजर्व कल्चर और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहले क्या थे ये सारे फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या करती हैं, गाइड करती हैं सिटीजन टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर जितने जो भी नागरिक है हमारे देश का रिस्पॉन्सिबल, अपनी जो राइट्स ड्यूटीज़ हैं उनको लेकर रिस्पॉन्सिबल बने, प्रमोट करे किस किस को, हारमोनी, यूनिटी, साइंटिफिक टेम्पर एंड रिस्पेक्ट करे हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। जितने भी मौलिक कर्तव्य नागरिकों को जिम्मेदारी पूर्वक आचरण करने की दिशा देते हैं। ये राष्ट्रीय एकता, सद्भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संविधान के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हैं। देन लास्ट में आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ हैं ये दोनों मिलकर हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत ही स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाते हैं। जो आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 21 है ये इंश्योर करते हैं इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस को, बहुत ही इसेंशियल हैं इनका इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम पर। जैसे ही हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, हर स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज होती है ताकि वो आगे अपनी लाइफ में कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को अच्छे से समझे। तो हम सब का ये कर्तव्य है कि हम अपने राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ को भी अच्छे से फॉलो करें। ये दोनों मिलकर ही हमारे जो इंडिया का लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाते हैं। तो एक बार हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं एक क्विक रिवीजन ऑल ओवर क्वेश्चन का, जिससे अच्छे से रिवाइज हो जाए और हमें एग्जाम में बैठने से पहले बिल्कुल ना सोचना पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बार क्विक रिवीजन। क्वेश्चन का पैटर्न कैसे, हमें पहले इंट्रोडक्शन देना है, देन मीनिंग बताना है, फिर सारे आर्टिकल्स को बिल्कुल थोड़े थोड़े पार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन करना है। लास्ट में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ बतानी है और उसके बाद में क्या करना है, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या क्या है, एंड उसके बाद कंक्लूजन करना है। तो उसके बाद क्या है, सबसे पहले ये क्या है, हमारा बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन की यूनिट 1 से है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। सबसे पहले हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन में बताया इंडियन डेमोक्रेसी है वो बैकबोन है कॉन्स्टिट्यूशन की। कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। फोर्स कब किया गया था, इसको 26 जनवरी 1950 को। इंश्योर किस किस को इंश्योर करता है, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी को।
इसके साथ साथ जो क्या बताया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ड्यूटीज़ हैं और साथ में राइट्स भी हैं हमारे। उसके बाद मीनिंग क्या है, फंडामेंटल राइट्स है उनका, बेसिक ह्यूमन राइट है, गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल टू सिटीजन्स। देन मीनिंग के बाद हम करने वाले हैं आर्टिकल 14 क्या है, राइट ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट है आर्टिकल कौन सा 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल है 16, बताता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 21 है, बताता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 30, बताता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको अधिकार है अच्छी एजुकेशन का, अच्छे माहौल का, जो हमारी जो इंडियन कल्चर है और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ये इसको बहुत ही बढ़ावा देता है। उसके बाद है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। राइट्स के साथ साथ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, जिससे हमारी हारमोनी, यूनिटी और साइंटिफिक टेम्पर को रिस्पेक्ट मिलती है और कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होता है। उसके बाद कंक्लूजन है, ये दोनों हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसकी क्या है, नींव है। ये आर्टिकल्स क्या क्या बताते हैं, फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वलिटी को। तो ये था हमारा आज का यूनिट 1 का एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन, कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस सीरीज़ में हम नेक्स्ट लेके आने वाले हैं RTE एक्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बीएड के एग्ज़ाम्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकें।